महाराज, मुझे जो कुछ विरूपाक्ष ने सुनाया, क्या वह सत्य है कि लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं और लंका के प्रमुख योद्धा मारे गए हैं? हाँ अनुज, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असम ही जगाया गया है और हमारी आशा भी तुम पर ही केंद्रित है। इसलिए तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना, वानर और भालुओं का भक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। शत्रु ने हमारे प्रमुख योद्धा मार दिए हैं। लंका का कोष भी दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा है, इसलिए तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना अति आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? कुंभकर्ण, इंद्रजीत ने राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, परंतु ज्ञात हुआ है कि उसकी मूर्छा जाग गई है। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि हमारे कुल में जब नारायण अवतार लेंगे तब वे आपका विनाश करेंगे। नारद की बात भी भूल गए जो उन्होंने मुझे बताई थी कि राजा दशरथ के यहाँ नारायण ने अवतार लिया है। ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन का अपमान का बदला लेना था और अपने भाई की मौत का प्रतिशोध लेना था। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। जिस प्रकार मुझे आज उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे किया जाता है। राजा के लिए यह उचित ही नहीं बल्कि परम आवश्यक है कि वह प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और हितैषी मंत्रियों की मंत्रणा से ही करे। राजा को ऐसे चापलूसों और मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपने निजी और अर्थ स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने देश के साथ अपने राजा को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हो। ऐसे मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है, विचारयन्तो भर्तारम कर्ता न भर्ता मित्र संकासान विपरीतानि कृत्यानि शत्रु फिर उदय व्यवहारेण जान्यात्। एक कुंभकर्ण, यह समय उपदेश सुनाने का नहीं, हर बात अपने समय पे ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया, आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि प्रत्येक प्राणी को प्रातःकाल धर्म सेवन का, मध्याह्न काल अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है, परंतु इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहाँ अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहाँ उन दोनों की उपेक्षा करके प्राणी को केवल धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। आपने मंदोदरी भाभी और विभीषण की धर्म और नीति युक्त बात नहीं सुनी, केवल अपनी काम वासना के पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने।
और उसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय शास्त्र सुनने का नहीं है, हर बात अपने समय पर ठीक लगती है। अरे मान लिया हमने चित और मोह के चक्कर में एक स्त्री का हरण कर लिया, अरे मान लिया हमने ब्रह्म से नारायण को नहीं पहचाना, अरे मान लिया हमने गौरव और अहंकार के चलते किसी का परामर्श नहीं सुना, लेकिन इन सब बातें करने से इतिहास तो पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया सो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्मयोग चित करते हैं। इस समय इस क्षण तुम्हें क्या करना है वही बातें करो। तो निश्चय कर लो अपने भाई के प्रति, अपने कुल के प्रति, अपनी जाति के प्रति। अगर कर्तव्य साफ ना दिखाई दे या मन में कोई संशय है तो तुम्हारा युद्ध भूमि में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। यह युद्ध रावण का है, रावण इस युद्ध को अकेला ही लड़ लेगा। रावण को अपनी शान से मरना और आन से मरना दोनों आता है। जाओ मेरे भाई, तुम सैन कंदराव में जाओ और अपना विश्राम करो। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मेरे मन में ना तो कोई संशय है और ना ही कोई संकट, ना ही मेरे पथ में कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूँ। मैंने जो कुछ कहा यह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, वह मेरा कर्तव्य भी था और मेरा अधिकार भी था। इस समय मुझे क्या करना है इसके लिए मेरे मन में कोई संशय नहीं है। भैया, मैं छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही कर्तव्य है कि वह जब तक जीवित है और पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तब यदि उसके जीते जी बड़े भाई पर कोई संकट आए या वह चिंता में रहे तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। यदि राम ने असुरों के विनाश का संकल्प लिया है तो आज कुंभकर्ण भी सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों वनवासियों का मस्तक गेंद की भांति लुढ़काता हुआ आपके श्री चरणों तक लेकर आने का प्रण ठान जाएगा। तुम अवश्य ही विजय होकर लौटोगे कुंभकर्ण। तुम मृत्यु की बात ही क्यों करते हो? भैया, यदि सबकी बात सच निकली और वो वास्तव में भगवान है तो भी मैं अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वचन। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात्रि में विजय का उत्सव होगा। कुंभकर्ण, एक बात मेरी आज सुनो, आप जरूर विजय होकर लौटोगे। कुंभकर्ण, भैया, एक प्रार्थना करूं? कहो कुंभकर्ण। यदि इस युद्ध में मैं मारा जाऊं तो फिर समझ लेना उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब उन्हें भगवान मानकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइएगा, जिससे आपका कोल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंटक हो जाए। मृत्यु की बात ही क्यों मन में लाते हो कुंभकर्ण? तुम अवश्य विजय होगे। नायक विरूपाक्ष, कुंभकर्ण के साथ चतुरंग सेना की भेजी जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में केवल शिव के द्वारा प्रदान किया हुआ खड्ग होगा और फिर
शत्रु की आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। मुझे आशीर्वाद दो भैया कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। सदा विजयी भवे अनुज।